डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है, अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करना। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। 16 सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ड जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद चैम्प्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ्स की क्लास में, जहां आज हम करने वाले हैं क्यूब के एक और नए टॉपिक्स पर वार। इससे पहले हमने वैदिक मैथ्स की क्लास में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसके साथ साथ स्क्वायर रूट और स्क्वायर के कॉन्सेप्ट भी सीखा है। हमने लास्ट वाली क्लास में क्यूब के भी कॉन्सेप्ट सीखे। तो बच्चा, जिन भी बच्चे जो आज पहली बार क्लास में आए, वो सबसे पहले अपने मैथ्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, 10x फास्टर बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने छोटे भाई बहन या कोई भैया दीदी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी ये सेशन बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, तो आप उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हो बेटा। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूब रूट निकालने का तरीका। चाहे आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो बच्चा, तो उसमें जो क्यूब निकालने के तरीके होते हैं, बड़े बड़े नंबरों के क्यूब रूट, वहां पर आपको टाइम ज्यादा लगता है, तो उन क्वेश्चनों को सेकेंडों में उड़ाने की कुछ अप्रोच होते हैं जो हम वैदिक मैथ्स में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे कि कैसे सेकेंडों में क्वेश्चन को उड़ाते हैं। उससे पहले बेटा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही इस क्लास के डीपीपी और इस क्लास का जो पीडीएफ है इस टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर देता हूं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैथ से रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है, आप इस चैनल पर आकर के मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्यूब रूट्स को। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चा कि थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं सीखा है तो समझ लो क्यूब रूट निकालना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ट्रिक्स पता है, रूल्स पता है बच्चा, तो आप सेकेंडों में क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। उसके रूल्स क्या है वो देख लो बच्चा। जैसे मान लो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था कि सर जब भी हमारे सामने 1 का क्यूब, 1 से 9 का क्यूब हमें पता होना चाहिए, तो 1 का क्यूब करते हैं तो 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। ऐसा हमने किया, सॉल्व करके लास्ट वाली क्लास में देखा था। 2 का क्यूब कितना होता है बच्चा? सर 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है बच्चा? 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब होता है आपका 512। 9 का क्यूब होता है 729। इतना हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मतलब अप्रोक्स 1 to 9 पता रहेगा बच्चा, तो आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा तेजी से ही क्यूब रूट को सीख भी लोगे और निकालना भी फास्टर बन जाओगे, 10x फास्टर। जो हमारा इस क्लास का थीम ही यही है कि हमें 10x फास्टर बनना है। अब एक चीज ध्यान से देखो बेटा, मैंने स्क्वायर रूट में भी वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वही क्यूब रूट में भी लगने वाला है। मतलब जब कभी भी हमारे सामने कोई ऐसा नंबर आता है जिसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हमें ना पता हो बेटा, तो हम रेंज देखते हैं। जैसे 2 से 3 के बीच तक पहुंचने के लिए 2 का क्यूब पता है 8 पर एंड होता है, 3 का क्यूब पता है 27 पर एंड होता है। इसका मतलब बेटा कि 8 से लेकर के 26 तक जो भी नंबर्स आएंगे, मान लो आप ऐसे निकाल रहे हो बच्चा और आपके सामने आ रहा है 24 समथिंग कुछ भी, तो स्टार्टिंग का ये जो 24 है ये दिखा रहा है बेटा किसको, कि इसका जो क्यूब रूट बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा? वो 2 ही बनेगा। तो 8 से लेकर के 26 तक जितने भी नंबर्स होंगे उसका जो क्यूब रूट बनने वाला है वो 2 ही बनेगा। उसी तरीके से 27 से 64 है, 3 से 4 के बीच में जब हम जाएंगे तो 27 से लेकर के 63 तक जितने भी नंबर्स आएंगे उनका क्यूब रूट शॉर्टकट अप्रॉक्स में फाइनल जो कहना है कह लो बेटा, वो बनेगा 3। वैसे 64 से लेकर के 125 का 5 लग जाता है, तो 4 का जो होगा 64 से 124 तक
जितने भी नंबर्स आएंगे उनका क्यूब रूट निकालोगे तो अप्रॉक्स में हम क्या बोल देंगे बेटा 4 है। उसी तरीके से इसका 125 से 215 तक, इसका जो है 216 से 342 तक, इसका जो है 343 से 511 तक, और इसका 512 से 72, उसके बाद 8 तक। तो ये अप्रॉक्स में आपको पता होना चाहिए। अब 10 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है बेटा 1000 होता है। तो यहाँ 729 से कितना हो जाएगा बेटा 999 तक। 999 तक हम क्या देने वाले हैं 9 का क्यूब। अब इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे क्यूब रूट निकालेंगे। आइए जरा बेसिक से समझते हैं, बस इसी तरीके से हम उड़ाएंगे क्वेश्चन को, बस फंडामेंटल हमारे पास क्लियर होने चाहिए, और क्लियर रहेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये रहा रेंज का। अब बेसिक की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा क्यूब किस किस में एंड होता है। जैसे 1 का क्यूब 1 में ही एंड होता है, और 1 का क्यूब कहीं पर एंड होता है बेटा नहीं। तो 1 का क्यूब 1 में एंड होता है। ये क्या हो गया, पूरा ही उड़ गया। जस्ट 1 सेकेंड, मैं फिर से लिख देता हूं। हाँ आ गया आ गया आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया बच्चा। ये कितना था नंबर 9, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, जैसे 1 का क्यूब किस में एंड होता है सर 1 में होता है। 2 का क्यूब किस में एंड होता है 8 में। 2 का क्यूब 8 में होता है, और 8 का क्यूब 2 में एंड होता है। बस ये ध्यान में रखो बच्चा, जिसके भी यूनिट डिजिट, अभी जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तब देखना इसका ट्रिक्स कितना तेजी से तुम करोगे। 2 एंड होता है 8 में। अब बोलोगे सर 26 में नहीं, एक्चुअल जो होता है वो मैं बता रहा हूं। ये तो हम रेंज बता रहे हैं कि रेंज हम पता लगा लेंगे स्टार्टिंग के 2 में कि कौन सा नंबर से स्टार्टिंग 1 है 2 है 3 है, कौन सा नंबर किस नंबर का क्यूब वहां पर हम लिखेंगे। लेकिन लास्ट यूनिट डिजिट चेक करने के लिए मुझे इसका कंप्लीटली फाइनल वाला देखना पड़ेगा। तो 1 जो होता है वो 1 में एंड होता है, 2 जो होता है वो 8 में, और 8 जो होता है वो 2 में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 और 8 जो है ना बेटा वो एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से एक के में एंड, और 2 पूछेगा तो 8 में एंड होगा, 8 पूछेगा तो 2 में एंड होगा। फिर 4 जो है वो 4 में एंड होता है, 5 जो है वो 5 में एंड होता है, 6 जो है वो 6 में एंड होता है, 7 3 में, और 3 7 में। उसी तरीके से 3 जो है होता है बेटा वो 7 3 में, 3 पूछेगा तो 7 में एंड, 7 पूछेगा तो 3 में। और दूसरा 4 जो है वो 4 में एंड होगा, 5 जो है 5 में एंड होगा, 6 जो है वो 6 में एंड होगा। खत्म कहानी। और 9 जो है वो 9 में एंड होगा। बस यही वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है बेटा। इनको अगर ध्यान से रख लिया, पहला एक ये कि हमारी रेंज कहाँ तक आती है। रेंज का मतलब कौन सा स्टार्टिंग का 2 डिजिट जो आएगा वो क्यूब में 2 डिजिट कह लो, 3 डिजिट कह लो, 1 डिजिट कह लो, वो कहाँ तक आता है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डिजिट किस में एंड होता है। अगर हमें ये पता चल गया तो कितने भी बड़े से बड़े नंबर आपके पास आ जाए, क्यूब रूट आप सेकेंडों में उड़ाओगे। यकीन नहीं है तो छोटा सा एग्जाम्पल देकर के बताना स्टार्ट करता हूँ। जैसे सपोज करो आपके सामने 1331 का क्यूब रूट निकालने के लिए आपके सामने आ गया। ठीक है बेटा, क्या आ गया 1331 का क्यूब रूट। अब एक चीज तुम्हें ध्यान से समझनी ये है कि जब कभी भी किसी भी का क्यूब रूट निकालना होता है ना, स्क्वायर रूट में हम 2 डिजिट छोड़ते थे लेफ्ट साइड से। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखना, इसी चैनल पर है, स्क्वायर रूट निकालने की भी ट्रिक्स मैंने बता रखी है। क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट में 2 डिजिट छोड़ते हैं राइट साइड से, और क्यूब रूट में हम 3 डिजिट, क्योंकि क्यूब में 3 डिजिट होता है, मतलब मल्टीप्लाई 3 बाई करते हैं, तो हम 3 डिजिट छोड़ देंगे। छोड़ दिया 3 डिजिट। उसके बाद हम देखेंगे बच्चा, पहला स्टेप्स क्या होगा कि हमने 3 डिजिट को लेफ्ट किया, 3 डिजिट को लेफ्ट कर दिया, मतलब छोड़ दिया। उसके बाद दूसरा जो इसमें पॉइंट है, दूसरा ये कहता है कि भैया जो उसका यूनिट डिजिट है, इन 3 डिजिट में जो यूनिट डिजिट है वो देखो किस में एंड हो रहा है। तो सर ये तो 1 में एंड हो रहा है, और 1 का पता है कि 1 का आंसर 1 में ही आता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद बचा हुआ नंबर में रेंज चेक करो। तो बचे हुए नंबर में 1 से 2 तक आने में 1 से, यानी 1 to 7 किस में आता है 1 में ही आता है, तो ये तो 1 ही है, यानी ये किसका क्यूब रूट हो जाएगा बेटा, यानी इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। काम खत्म। अब तुम तेजी से करना स्टार्ट कर दोगे। दूसरा ले लेता हूं, मान लो मैंने लिखा 1728 का क्यूब रूट बता दो, 1728 का क्यूब रूट बता दो। क्या करोगे सर, हम कुछ नहीं करेंगे, हम 3 डिजिट लास्ट से छोड़ेंगे, और जो हमारा यूनिट डिजिट है उसको चेक करेंगे। सर 8 है ना, तो 2 में एंड होगा, क्योंकि हमारा रूल है 8 आएगा तो 2 में, 2 आएगा तो 8 में, 8 आया तो 2 में एंड हो जाएगा। ये तो 3 डिजिट खत्म। अब 1 है तो 1 के लिए तो 1 ही होता है सर, क्योंकि 1 से लेकर के 7 तक 1 में ही एंड होते हैं, रेंज वही है हमारी, ये 12 का क्यूब रूट बन जाएगा। अब देखो बेटा, सेकंड तुम्हें लगेंगे, कितने भी बड़े से बड़े नंबर्स आ जाएंगे तुम उड़ा दोगे। कुछ और नंबर ले लेता हूं, मैंने ले लिया 6859, इसका क्यूब रूट निकालो बच्चा। 6859 का क्या निकालो, क्यूब रूट निकालो।
हमें क्या रूल है, रूल तो हमें ये पता है कि सर 3 डिजिट को छोड़ दो, मार दो गोली, जो लास्ट डिजिट है वो किस में एंड हो रहा है 9, तो 9 में ही एंड होता है, काम खत्म। और ये बचा 6, तो 1 से 7 तक जो भी रेंज आएगी वो 1 का क्यूब में ही एंड होगा, तो ये किसकी वैल्यू हो गई 19 का आंसर फिनिश्ड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा 4913 का क्यूब रूट निकालो। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बेटा, सिंपल सा वही ट्रिक, सर 3 में खत्म, ये किस में एंड हो रहा है सर 3, तो 3 में ही एंड होता है, 3 जो है उससे सॉरी 3 जो है वो 7 में एंड होता है, तो 3 यूनिट डिजिट है, तो ये इसका आंसर आएगा 7, और 7 होता तो 3 आ जाता, और 3 तो खत्म, ये 4 किस में आ रहा है 1 to 7 के बीच में ही आ रहा है, यानी ये 17 का क्या हो जाएगा बेटा क्यूब रूट, मतलब ये इसका क्यूब रूट 17 या 17 का क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब थोड़ा हम बड़े बड़े नंबर चलते हैं, ये 2 डिजिट हो गया, थोड़ा और हम बड़े नंबरों पर चलते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 74088 का क्यूब रूट निकाल दो, ये अब 74088 इसका क्यूब रूट निकालो। क्या करेंगे बच्चा, लास्ट से 3 पॉइंट छोड़ देंगे, और 8 किस में एंड होता है सर 2 में एंड होता है, कर लिया 74। अब रेंज चेक करो बेटा, रेंज क्या है 74, तो बेटा 64 से 124 के बीच में ही आएगा, 64 से 124 के बीच में ही रेंज आता है, इसका मतलब उसका किसकी वैल्यू हो जाएगी 4 की वैल्यू हो जाएगी, खत्म, ये 42 का आंसर हो गया फिनिश्ड। अगर आपको पता है मेरे रॉक स्टार, अगर आपको पता है तो आप सेकेंडों में उड़ा दोगे, ये मेरी गारंटी है, बस अप्रोच सीख जाओ। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। कुछ और क्वेश्चन ले लें, चलो कुछ और ले लेते हैं। मान लो मैंने लिखा 50653, इसका आंसर बताओ, इसका क्यूब रूट निकालो। क्या करोगे सर 3 डिजिट को छोड़ा, ये 3 जो होता है वो 7 में एंड हो जाएगा, वेरी गुड। 50 किसके क्यूब रूट के अंदर में आता है, देखो बेटा ये जो 4 होता है वो 64 होता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो 64 से रेंज 64 से पहले क्या आता है 3 का 9 सॉरी 27 से 64 के बीच 63 के बीच में कौन आता है 50 आता है, तो इसका मतलब ये 3 है, तो 37 का ये क्या बन जाएगा क्यूब रूट, मतलब इसका क्यूब रूट ये बनेगा, 37 का क्यूब ये बन जाएगा। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया, क्लियर। चलो कुछ और बड़े नंबरों को ले लेते हैं, थोड़ा 1-2 नंबर और ले लेते हैं बेटा, कुछ और नंबर। ठीक है, जैसे मान लो 636 कुछ नंबर 6360 समथिंग 056 ऐसा ले लेते हैं, 636056, इसका क्या कर लेते हैं क्यूब ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा इसका क्यूब रूट निकालना है आपको, क्या करेंगे 3 डिजिट को छोड़ देंगे, 6 किस में एंड होता है सर 6 में ही एंड होता है। अब हमें 636 देखना है, तो 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, और 9 का 729, तो 512 से लेकर के 729 के बीच में 7 to 8 के बीच में ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 8 और 9 के बीच में आता है, 8 का क्यूब कितना होता है 512 ही होता है ना बेटा, तो 512 से 7 to 9 7 to 8 के बीच में ये नंबर आता है, मतलब 8 आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 86 का क्यूब है ये, और इसका क्यूब रूट कितना है 86। वन लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ बेटा, समथिंग कुछ भी नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे सपोज कर लो 753571, एक है ये क्वेश्चन, इसका क्यूब रूट आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि इसका आंसर कितना आता है। क्यूब रूट शॉर्ट ट्रिक्स तरीके से बेसिकली फंडामेंटल एकदम क्लियर करा दिया हूँ, 753571, इसका क्यूब रूट आपको बताना है क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में। और मैं वादा करता हूँ बच्चा, ये जो क्यूब रूट और स्क्वायर और क्यूब की जो ट्रिक्स बताई है, चाहे तुम किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की आगे तैयारी करोगे या कर रहे हो, सबके साथ ये वैदिक मैथ शेयर कर सकते हो बेटा, उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मैं बता दूं बेटा, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर डीपीपी पीडीएफ आपको दे दी जाती है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉक स्टार, गॉड ब्लेस यू।